नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके कुछ सवालों के जवाब देने आए हैं। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी तरफ गर्मी कैसी है। हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। आपके पेड़ पौधे कैसे हैं, वो स्वस्थ हैं या नहीं। हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके पेड़ पौधों के भी स्वास्थ्य के बारे में जानना, क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल गर्मियों में झुलस रहे हैं। लेकिन कब? दोपहर को, शाम को उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। जब भी मैं दोपहर को आती हूँ तो इन्हें बिल्कुल मुरझाया हुआ देखती हूँ। कई पत्ते तो ऐसे होते हैं जैसे जल रहे हैं, मानो बिल्कुल उनमें आवाज़ आने लगती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इस गर्मी में बिल्कुल ढाल बनकर और खड़े रहते हैं। अब तो ऐसा है कि जो पौधा सूख रहा है उसको बचाने के लिए हम देखिए कई पौधे इस तरह से लगाकर और अगले पौधे हम अपने इस तरह से छुपाकर और बिल्कुल रखे हुए हैं। कंटेनर गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम देखिए कंटेनर के आजू बाजू इस तरह पॉट को रख दिए हैं कि कंटेनर गर्म नहीं होना चाहिए, जिससे कि पौधे बच जाएं। प्रतिदिन हर दोपहर को एक डर होता है कि आज का मौसम कैसा होगा, आज कहीं पत्ते जलेंगे तो नहीं, आज कहीं पौधे सूखेंगे तो नहीं। और वाकई कुछ पौधे हमारे सूख जाते हैं। शाम को हम उन्हें आकर पानी डालते हैं और जब हम सुबह आते हैं तो इसी तरह से वो खिलखिलाते हुए रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये सुबह का टाइम है और ये गुलाब बड़े ना सही, छोटे ही, लेकिन खिलखिला उठे हुए हैं। और ये हमारे ये देखिए फल जो हैं वो भी इसी तरह से बड़े सुंदर और प्यारे हुए हैं। तो हम कभी कभी यही सोचते हैं कि जो लोगों ने किताबें लिखी है, जो कविताएं लिखी है कवियों ने, वो गलत नहीं है। हम सब लोगों ने बचपन में कविता पढ़ी थी ना, पौधों से नित हंसना सीखे। तो ये बात ना गर्मियों में ये पौधे साबित कर देते हैं और इनको देखकर हम सुबह आते हैं और वाकई हंसने लगते हैं और दोपहर को सोचते हैं हमने कल क्या किया था, ये आज अच्छे हैं, आज हम वही करेंगे जिससे कि ये कल भी अच्छे रहें। और बस इसी तरह हम अपने काम में लग जाते हैं। तो चलिए हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। आप लोगों के काफ़ी सवाल आए हुए हैं, लेकिन हम आपके सवालों के जवाब देने में थोड़ा देर हुए हैं। और देर इसलिए भी हुए हैं कि हमें पता है कि इन सवालों के जवाब हम थोड़ा सा रुक कर दे सकते हैं। लेकिन कोई सवाल ऐसे भी थे जिसको हमें बहुत जल्दी जवाब देना था और उसे हमने अपना काम बीच में रोककर एक सवाल का जवाब दे दिया था, जो था चींटियों के ऊपर में। और उस पर हमने इसीलिए हम उसको बहुत देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम आपको बार बार यही चीज़ बताते हैं कि कुछ चीज़ें हम लिख कर आपको नहीं दे सकते और उसको हमें आपको पूरी तरह से बताना पड़ता है कि आप कैसे कैसे करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक भी पौधा हमारी लापरवाही की वजह से सूखे। आपके काफ़ी सवाल आए हैं और वो सबसे ज़्यादा सवाल है शकरकंद के ऊपर में। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने शकरकंद के ऊपर में सवाल किए, क्योंकि मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग ऐसी सब्जियाँ बिल्कुल लगाएं, ऐसे फल बिल्कुल लगाएं जिसमें बिल्कुल कम खर्चा है, जिसमें बिल्कुल कम मेहनत है। तो चलिए हम आपका पहले सवाल का जवाब देते हैं। पहले आपको सारा शकरकंद से रिलेटेड सारे जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहला सवाल था शकरकंद बढ़ने में कितना समय लगता है। शकरकंद बढ़ने में 4 महीने का टाइम लेता है, लेकिन हमने जो इस बार शकरकंद निकाली थी वो मतलब 3 से 3.5 महीने के बीच में ही निकाल दी थी। लेकिन उसमें एक ही चीज़ हुई थी कि कुछ शकरकंद बड़े थे और कुछ शकरकंद जो हमारे छोटे रह गए थे। तो छोटे शकरकंद को हमने वापस उसी कंटेनर में डाल दिया और वो वापस से फिर से तैयार होना शुरू हो गए हैं। अगला सवाल था आपका, शकरकंद अभी लगा सकते हैं क्या। हाँ, शकरकंद आप
जब जब 3.5-4 महीने में उसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए और शकरकंद को बिल्कुल लगाते जाइए। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि शकरकंद हम कब लगाएं। हमने जो आपको बता दिया है आप इस बात को मान कर चलिए और आप देखिएगा कि आपके शकरकंद साल में 3 बार आपको फसल दे रहे हैं। और आपके शकरकंद 3 बार जब फसल देने लगे तो एक बार हमें आप ज़रूर कॉल करिएगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपने जो कहा था वो सही कहा। तीसरा सवाल था, शकरकंद अभी लगा सकते हैं क्या? तो ये दिन तो हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि हम ये टहनियों को वापस लगा रहे हैं। आप वापस शकरकंद को लगा दीजिए। अगर टहनी नहीं है तो मार्केट से शकरकंद लाइए, उसे लगाइए। और लगाने की विधि हमने एक नहीं 2-2, 3-3 बार वीडियो डाले हैं। आप उन वीडियो को देखिए और लगाइए। चौथा क्वेश्चन था कि आपने शकरकंद लगाने की विधि नहीं बताई। नहीं, हमने आपको कई बार बताया है। हाँ, वो बात और है कि आपने हमारे वीडियो देखना ज़रूरी ही नहीं समझा। आपने सोचा छोड़ो हटाओ, शकरकंद होंगे या नहीं होंगे। नहीं, शकरकंद होते हैं। और आप ज़रूर हमारा वीडियो देखिए और उसमें सारी विधियाँ देखिए कि कैसे लगाना है। शकरकंद की बेल शकरकंद से ही निकलेगी। सुनने में आया है कि बीजों से भी लगाते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। मैंने शकरकंद से ही शकरकंद को तैयार किया है। आप एक शकरकंद को एक छोटे गमले में डाल दीजिए और उसको पानी का सिंचाव करते रहिए थोड़ा थोड़ा। आप देखिएगा कि वो 15 से 20 दिन में ही वो अंकुरण हो जाएगा और उसमें जो है वो पौधा निकल आएगा। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि शकरकंद में इतनी ज़्यादा टहनियाँ होती है कि आपको पानी उसमें प्रतिदिन देना पड़ेगा। अगर आपको पानी रोकना है तो बारिश में रोकिएगा। और ठंड के दिनों में आपका कंटेनर के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपका कंटेनर पानी को कितना स्टोर करता है। क्योंकि आपने कैसा कंटेनर है, अगर मिट्टी हमारे मुताबिक डाली है तो हमें पता है ठंड में भी आपको हर एक दिन के बीच में पानी देना पड़ेगा। लेकिन आपने अपने मुताबिक मिट्टी डाली है, आपका कंटेनर आपने अपने मुताबिक रखा है, छोटा कंटेनर है, बड़ा कंटेनर है, कैसी मिट्टी है, तो आपको उसको देख के लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारा अपना जो अनुभव है उसके अनुसार हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शकरकंद में बहुत ज़्यादा टहनी होने की वजह से वो पानी को काफ़ी सोखता है और यही वजह है कि वो पानी लेता है। और ये भी बताना हम चाहेंगे आपसे कि जब शुरू में आप शकरकंद को लगाएं तो पानी बहुत ज़्यादा ना डालें। खाली इतना ध्यान रखें कि उसकी मिट्टी में एक नमी बने रहे, जिससे कि उसका अंकुरण जो है वो हो जाए। बहुत ज़्यादा दलदल में भी मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा सूखा भी मत रखिएगा। तो हम आशा करते हैं कि शकरकंद से जुड़े हुए आपको सभी सवालों के जवाब हमने दे दिए जो भी आपने हमसे सवाल किए थे। रह गए बात लगाने की विधि की, तो वो हमने कई वीडियो डाले हैं और अभी भी अगर हम आपको नया वीडियो भी अगर शेयर करेंगे तो सेम वैसा ही करेंगे। तो आप हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देखिए, उसे टालिए नहीं। अगर आप उस वीडियो को देखते तब तक आपके भी शकरकंद तैयार हो जाते। हम आपका अगला सवाल बता रहे हैं। आपका अगला सवाल है ज़ुकीनी के ऊपर में। हमें ज़ुकीनी के ऊपर में काफ़ी पहले आपने एक सवाल पूछा था, लेकिन हमने आपको उस समय शायद हाँ ना में जवाब दिया होगा। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, ज़ुकीनी का जो मौसम है ना वो अभी निकल चुका है। आपकी नेक्स्ट ज़ुकीनी अब जब आएगी वो लगेगी आपकी जून और जुलाई के महीने में, जो उसके बीज जो है वो आप लगाइएगा। आपके यहाँ ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो उसके हिसाब से आप मौसम को चुन कर ही लगाइएगा। रह गई बात बीजों की, ज़ुकीनी के जो बीज है अब तक के हमने लोकल मार्केट में या छोटी शॉप में नहीं देखा है, क्योंकि उसके ख़रीदार थोड़ा कम हैं। क्योंकि ये सब सब्जियां क्या होता है ना, आती हैं, झटके से लगती हैं और निकल जाती है। कई बार उनमें सही मिट्टी, सही मौसम ना होने की वजह से कई बार ज़ुकीनी जो है वो धोखा दे जाती है। तब लोगों को काफ़ी पछतावा होता है। क्योंकि देखिए टेरेस के ऊपर में क्या है ना कि हमारे लिमिटेड जगह होती है।
खेत तो है नहीं, तो लिमिटेड जगह होती है। अगर 2-4 कंटेनर आपने जुकीनी से भर दिए और आपके पास कंटेनर खाली नहीं है, तो आपकी दूसरी सब्जियों का भी नुकसान हो जाता है और जुकीनी भी नहीं होती है। और यही वजह है कि लोकल मार्केट में जुकीनी नहीं है। अब बात आ गई कि आपने पूछा है कि कितने का लिया और कहाँ से लिया। हमने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था। हम आपको उसका लिंक भेज देंगे, जिससे आप एक बार कीमत का अनुमान लगा लीजिएगा, क्योंकि कीमतें जो होती है कई बार अप एंड डाउन होती रहती है, जिससे कि आप उस लिंक के सहारे देख सकते हैं और ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। लेकिन इतना बताएंगे, हमें तो उसके बीच थोड़े महंगे लगे, लेकिन आप भी ज़रूर देखिए, एक बार जुकीनी लगाइए। जुकीनी काफ़ी हेल्दी, काफ़ी अच्छी और बहुत कम टाइम में फलने वाला सब्जी है। 2 महीने में सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, बीज से लेके, पौध से लेके, फल से लेके सारा कुछ। तो ये फल ज़रूर आप लगाइए। आपका अगला क्वेश्चन था, चने कैसे लगाना चाहिए? चने का साग या चने। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, जो चने हैं उसका टाइम जो है वो निकल चुका है। अब जो ये चने का साग है आपका अगली ठंड आने से पहले लगेगा, और जब इस बार हम लगाएंगे वो वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें साग खाने की भी काम आती है, फल खाने की भी काम आती है। और तो और लास्ट में जब हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है और मार्केट में कई बार चने उपलब्ध नहीं होते हैं, तब हमें ये फेस्टिवल में भी काम आते हैं। तो अभी इसके लिए आपको कम से कम 4 महीना वेट करना है, इसीलिए हम आपको अभी बोल रहे हैं अभी चने को मत लगाइए। क्वेश्चन काफ़ी पहले आया था कि हमारे चौलाई में जो है वो मिली बग्स लग रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, मिली बग्स जो है वो पौधों में सभी लोग उससे परेशान रहते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा बताएंगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर वहाँ सक्सेस अगर आप हो जाते हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। आप 2 पॉट लीजिएगा। पहला पॉट जिसमें पानी डेली डालिए और चींटियों का उपाय करके रखिए। दूसरा पॉट जिसमें पानी कम डालिए, चींटियों का कोई उपाय मत करिए। और इन दोनों पॉट को आप अलग अलग रखिए, दूर दूर रखिए, क्योंकि जिसमें आपने चींटी का उपाय किया है, अगर दूसरा पॉट उसके सामने रहेगा तो महक से तो चींटियाँ वहाँ आएगी नहीं, है ना। आप दूसरे पॉट को दूर दूर करिए, और दूर दूर करने के बाद आप देखिए कि दोनों पॉट में से क्या किसी में मिली बग्स लग रहे हैं। आपको पता लगेगा कि मिली बग्स किस में लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, और जिसमें नहीं लग रहे हैं उसमें क्यों नहीं लग रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। कई बार हम अपने टेरेस में इन छोटी छोटी चीज़ों का खुद ही प्रैक्टिकल मतलब करें और उसको समझें कि हमारे पॉट में आखिर वजह क्या है मिली बग्स लगने की। मुझे अब तक ये कहीं पता नहीं लगा कि मिली बग्स क्यों लगते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक देखती हूँ कि मिली बग्स क्यों लग रहे हैं, मैंने देखा है जब भी मैं किसी कंटेनर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और वो कई बार सूखने जैसी स्थिति में हो जाते हैं, तो मैं देखती हूँ उस पौधे में काफ़ी मिली बग्स लगे हुए हैं। चौलाई साग में आप स्प्रे किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते, चाहे वो नीम ऑयल ही क्यों ना हो। नीम ऑयल का भी आप स्प्रे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि साग हमें खाना है। ऐसे पत्तेदार सब्जियों में आप क्या करिए, उसके बैक साइड में हल्दी का राख का पाउडर बना के उसका छिड़काव करिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़, उनको हल्दी को आप अच्छी तरह से घोल लीजिए। घोल के छान के साग को पूरी तरह से इस तरह से पलट कर और बैक साइड से छिड़काव करिए। जब आप छिड़काव करें तो पत्तों को इस तरह से पलटे और फिर छिड़काव करें। आपने ऊपर से छिड़काव कर दिया और उसके बाद में धूप आ गई, आपका पत्ता जल गया, या धूप आ गई, आपका जो स्प्रे का असर था वो धूप में उड़ गया। आप ये धूप का ये पत्ता यहाँ से देखिए, ये पत्ता यहाँ से देखिए, इसमें ठंडक बनी रहती है तो और छांव बनी रहती है। तो आप क्या करिए, इस तरह से साग को सबको पलट के पूरी तरह से, साग तो देखिए काफ़ी घनी होती है, उसको आप ऐसे करके पलट लीजिए
और पलट के बैक साइड से आप सब स्प्रे करिए। इसका जो कंटेनर है वो हमेशा नमी बनाए रखिए। साग पानी बहुत लेती है, क्योंकि साग ऐसी चीज़ है जो पानी में ही होती है। लेकिन पानी ऐसा भी मत करिएगा कि आपके कंटेनर से पानी जो है वो ड्रेन हो जाना चाहिए। अगर पानी नहीं निकलेगा, वो पानी और डेली पानी देना दोनों में फ़र्क होता है। अगर आपके कंटेनर में पानी जमा रहेगा तब भी आपकी साग खराब हो सकती है, और अगर आपके सागों में प्रतिदिन पानी नहीं जाएगा, अगर उसकी मिट्टी सूखी और भुरभुरी हो जाएगी, तब भी आपके साग में जो है वो कीड़े और मिलीबग्स लग सकते हैं, और इस तरह से आपकी साग जो है वो गर्मियों में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको आपके सागों से जो को सवाल किए थे आपने साग को लेकर, वो आपको जवाब मिल गए होंगे, और इसी तरह से आप साग ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। गर्मियों में टमाटर लगा सकते हैं क्या? तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि गर्मियों में टमाटर लगा सकते हैं, अगर आपके तरफ का जो टेम्परेचर है वो 40 को क्रॉस नहीं किया होगा। तो 40 टेम्परेचर आने के पहले जो पौधे लगकर फूल आ चुके हैं और फल पकड़ चुके हैं, वही टमाटर आपको फल और फूल गर्मियों में देंगे, अन्यथा उसमें फूल आएंगे और वो झड़ जाएंगे। इसीलिए हमने बराबर जब हमने टमाटर के पौधे लगाए थे, तब हमने आप लोगों से कहा था कि टमाटर के पौधे अभी आप लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप उन पौधों को नहीं लगाए थे उस समय, तो अब अगर आप पौधे लगाएंगे तो टमाटर नहीं होंगे, अगर टेम्परेचर काफ़ी भाग रहा है तो। और अगर आपने टमाटर लगा दिए थे, उन पौधों को 1.5 महीना 2 महीना हो चुका है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे उन्हें थोड़ा छांव में कर दीजिए, और उसके बाद वो टमाटर शायद होने लगेंगे। हल्की धूप और छांव उन्हें मिलती रहेंगी, टमाटर आपके फलते रहेंगे, क्योंकि हमारे टमाटर अभी भी काफ़ी फल रहे हैं। और अब तो बिल्कुल अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, तो अब आप चिंता मत करिए। अगर टमाटर हो रहे हैं तो ठीक है, और नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2 महीने का। जून में हम वापस नई नर्सरी लगाएंगे और आपको वो वीडियो ज़रूर देंगे। और अभी हम जितने भी सीड्स लगा रहे हैं और जो टाइम हम आप लोगों को बता रहे हैं, कृपया हमारे वीडियो को मिस मत करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे सारे नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी हम कहाँ से कितनी डेट तक के कौन से बीज लगाने हैं, वो वीडियो हम कंटिन्यू 1 बाय 1 करके हम शो करेंगे। एक एक छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, एक बीज का एक ही वीडियो बनाएंगे, ताकि उसको आप अच्छी तरह से देखें और लगाएं, जिससे कि आपकी सब्जियां बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर हो। इस तरह से गर्मी में आप परेशान ना हो कि हमारे टमाटर लगेंगे कि नहीं। आशा करती हूँ टमाटर से आपको जो भी सवाल आपने मुझे किया था, मैंने उसके बारे में आपको बताया है, और आप अगली बार के टमाटरों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। अदरक के ऊपर में भी आपका एक सवाल आया है। हम अदरक आज ही कल में बिल्कुल लगाने जा रहे हैं। कंटेनर्स भी खाली नहीं थे, उसकी नर्सरी हम पहले तैयार करेंगे, और आपको बिल्कुल 1 बाय 1 प्रोसेस के साथ में बताएंगे कि आपको अदरक कैसे लगाना है। तो बस 2-4 दिन का वेट करिए, हम जल्द ही आपके पास अदरक को लेकर पहुंच जाएंगे कि आपको अदरक कैसे लगाना है, और हम इतने अच्छे से समझाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके भी अदरक इस साल काफ़ी अच्छे हो जाएं, क्योंकि इस साल हमारे लहसुन, प्याज, अदरक ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो निकल चुकी। कई वीडियो हम डाल रहे हैं, कई वीडियो हम गर्मी के वजह से नहीं डाल रहे हैं। तो हम यही बोलेंगे कि अभी सीजन है हल्दी का, अदरक का, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल लगा दीजिए। हल्दी के ऊपर में वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों अदरक की भी तैयारी कर लीजिए और हल्दी की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ठंड में ये दोनों चीज़ें बहुत काम की है, जो हमारी एक दवाई का काम दोनों भी मिलकर करते हैं। का एक क्वेश्चन है, और लास्ट टाइम उनका एक क्वेश्चन हम भूल गए थे, मतलब कि उसको जब हम डालने लगे वो पोर्शन हमारा छूट गया था। आप हमसे हमेशा क्वेश्चन करती हैं और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम आपके क्वेश्चनों का जवाब बड़े रिलैक्स होके देना चाहते हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि रामफल मेरे पास है तो क्या उसके पत्ते काम आएंगे। मैंने एक्चुअली क्या ना रामफल का पौधा नहीं देखा है, लेकिन आपने बोला है ना, तो मैं रामफल ज़रूर लगाऊंगी अपने गार्डन में।
लेकिन हाँ, मेरे पास सीताफल के पत्ते हैं, पौधे हैं, और उसके मैं पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात ये बोलना चाहूँगी, रामफल के पत्ते और सीताफल के पत्तों का अगर मतलब दोनों की खुशबू अगर एक समान होगी तो आप दवाई में भी एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम ये मैं एक अनुमान लगा सकती हूँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में एक बार पढ़ना चाहूँगी रामफल के बारे में, क्योंकि मैंने उसका फल तो एक बार खाया है और मुझे काफ़ी अच्छा और टेस्टी लगा उसका फल। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आपके जहाँ कहीं लोकल में सीताफल का पत्ता मिल जाए तो आप सीताफल के पत्ते और रामफल के पत्तों को थोड़ा ऐसे क्रश करिए हाथों से और उनको थोड़ा उनका स्मेल लीजिए, देखिए कि दोनों की खुशबू एक समान है क्या। अगर एक समान है तो दोनों को आप एक समान इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर फिर भी अगर आपको पत्ते भी ना मिल रहे हो तो क्या करेंगे, तो आप जब मार्केट में जहाँ पके सीताफल मिलते हैं ना, वहाँ से थोड़ा एक सीताफल ऐसा लीजिएगा जो थोड़ा हल्का कच्चा हो। तो जो कच्चा सीताफल और सीताफल के पत्ते की खुशबू जो है ना वो सेम होती है, तो आप वैसा करके तो उस तरह से आप अपने सीताफल के पत्तों का इस्तेमाल और रामफल के पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर दोनों की खुशबू बिल्कुल अलग है तो क्या करेंगे आप, तो भी हम आपको ये बता रहे हैं, रामफल सीताफल ऐसे फल हैं जो हमारे कीड़े लगते ही नहीं हैं। तो आप उसके पत्तों का बाकायदा लिक्विड बनाइए और बिंदास होके छिड़काव करिए, उसमें थोड़ी फिटकरी मिला लीजिए, थोड़ा नीम का पत्ता मिला लीजिए और छिड़काव करिए, आपका रामफल का भी पत्ता आपको काम ज़रूर आएगा। आपका एक क्वेश्चन ये था कि आप लौकी के बीज कहाँ से लाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये लौकी का बीज मार्केट में तो मुझे नहीं मिला था, मेरी एक बहुत ही ख़ास दोस्त है, उसने मुझे कहीं से ला के दिया था। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने गार्डन में उस लौकी को छोड़ दिया है पकने के लिए कि बीज निकल जाए। मैं बार बार लौकी को छोड़ रही हूँ बीजों के लिए, लेकिन वो कई बार, इस बार तो मौसम की मार है, पिछली बार कीड़ों की मार थी और वो बीज तैयार नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास बीज जिस दिन तैयार होगा हम आपको याद ज़रूर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम वो बीज आप तक कैसे पहुंचाएं। इस बात का हमें बहुत ध्यान है और हमें बहुत खुशी भी होती है कि आप हमसे इतने प्यारे, इतने छोटे, इतने अच्छे क्वेश्चन आप करती हैं और हम चाहते हैं कि आपके क्वेश्चनों का सही तरीके से जवाब दें। अच्छा, दूसरी बात, आपने पिछली बार ये भी पूछा था, ये जो मक्का लगाया है आपने, ये देसी है या आपका स्वीट कॉर्न है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो जो मक्का था वो देसी ही था, क्योंकि स्वीट वो एक्चुअली मैंने कुछ बीज मंगाए थे, जब वो बीज मेरे पास आए तो वो बिल्कुल नॉर्मल मक्के के बीज जैसे होते वैसे ही थे और मैंने उन्हें लगा दिए और आपने देखा कि हमारे मक्के काफ़ी अच्छे तैयार हुए हैं। अब बस हम उन्हें निकालने वाले हैं। आप हमसे नए नए सवाल करते रहें और हम इसी तरह काम करके और आप तक के हर मैसेज को पहुंचाते रहें। आशा करती हूं आपको आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। आपके सारे सवालों के आप लोग को जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल के जवाब अगर ना मिले हो तो आप हमें फिर से कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।